मौके पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में अपने विचार रखते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य फिरोज खान ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक दृढ़ संकल्प वाले कुशल प्रशासक थे, जिनके प्रयासों और निर्णय के कारण देश की स्वतंत्रता के पश्चात 565 रियासतों को भारत देश में सम्मिलित कर अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति एवं दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि आज भारत अखंड है। उन्होंने भारत की एकता एवं सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आरएसएस पर प्रतिबंध लगाकर साहस का परिचय दिया था। हमें महापुरुषों का योगदान हमेशा याद रखना चाहिए। हम समाजवादी लोग हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर देश व प्रदेश में गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक व सभी धर्मों वर्गों को जोड़कर साथ लेकर चलने की नीति बनाए रखेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभभाई पटेल की 182 मीटर ऊंची लोहा प्रतिमा का निर्माण किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक एवं क्रियात्मक रूप में एक नई दिशा देने की वजह से सरदार पटेल ने राजनीतिक इतिहास में एक अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान पाया। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर को गुजरात के नडियाद में हुआ। वे खेड़ा जिले के कारमसद में रहने वाले झावेर भाई और लाडबा पटेल की चौथी संतान थे। 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वल्लभ भाई की शादी झबेरबा से हुई। पटेल जब सिर्फ 33 साल के थे तब उनकी पत्नी का निधन हो गया। सरदार पटेल अन्याय नहीं सहन कर पाते थे। अन्याय का विरोध करने की शुरुआत उन्होंने स्कूली दिनों से ही कर दी थी। नडियाद में उनके स्कूल के अध्यापक पुस्तकों का व्यापार करते थे और छात्रों को बाध्य करते थे कि पुस्तकें बाहर से न खरीदकर उन्हीं से खरीदें। वल्लभभाई ने इसका विरोध किया और छात्रों को अध्यापकों से पुस्तकें न खरीदने के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप अध्यापकों और विद्यार्थियों में संघर्ष छिड़ गया। 5-6 दिन स्कूल बंद रहा। अंत में जीत सरदार की हुई। अध्यापकों की ओर से पुस्तकें बेचने की प्रथा बंद हुई। सरदार पटेल को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफी समय लगा। उन्होंने 22 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की। सरदार पटेल का सपना वकील बनने का था और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें इंग्लैंड जाना था, लेकिन उनके पास इतने भी आर्थिक साधन नहीं थे कि वे एक भारतीय महाविद्यालय में प्रवेश ले सके। उन दिनों एक उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से पढ़ाई कर वकालत की परीक्षा में बैठ सकते थे। ऐसे में सरदार पटेल ने अपने एक परिचित वकील से पुस्तकें उधार ली और घर पर पढ़ाई शुरू कर दी। इस अवसर पर आगे आने वाले चुनाव में चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, उसमें सपा का परचम लहराया गया तथा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस अवसर पर हॉस्पिटलों में मरीजों को फल वितरण किए गए। कार्यक्रम में शामिल रहे रामरहीस यादव, आरिफ खां, छोटे खां, इमरान खां, वीरेश यादव, राजेश यादव, रईस प्रधान, शाइन कुरैशी, अब्बास खां, तारिक पाशा, सागर, गुलाम मुस्तफ़ा, धीरज आर्य, राशिद, सलीम, सुहेल अली, वसीम, सुरेंद्र गौरव, जबर सिंह, मोनिस, अकरम अंसारी, राहुल यादव, सुभाष, महेश आदि मौजूद रहे। पूरे प्रदेश में आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती का आयोजन कर रहे हैं। संभल जनपद में भी हमने आयोजन किया है। लेकिन इस जयंती के मौके पर मैं इतना कहूँगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी रहे। उनके कथित प्रयासों से हमारे भारत में 565 रियासतों को सम्मिलित किया गया और उन्होंने हमेशा देश को आगे बढ़ाने की बात की। तो खास बात ये थी कि उन्होंने देश में आरएसएस पे प्रतिबंध लगाने का भी काम किया था, जो एक बहुत सराहनीय था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के मौके पे मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा कि गरीब, मजलूम, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जितने भी देश में लोग हैं, सबको उनके बताए हुए रास्ते पर और उनको आज नमन करते हुए ये संकल्प लेना चाहिए कि प्रदेश और देश तरक्की कैसे करेगा और हमें सच्चे और ईमानदारी और संघर्ष के रास्ते पर कैसे चलना है, जिसमें देश का विकास हो, प्रदेश में तरक्की हो और एक गरीब व्यक्ति भी अपना जीवन
एक अच्छा बिताने के लिए अच्छा बच्चों का पालन पोषण करें और नौजवान हमारा आगे बढ़े।